पता होगा कि अभी भी रिसेंट में जो है बंगाल में जो रेप केस हुआ उस पे बहुत सारा एलिगेशन चल रहा है और बहुत तरह की बातें भी चल रही है और बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कल आपको पता होगा वहाँ पे कुछ लोग आए, मॉब आए, वहाँ पे तोड़ फाड़ किए और तोड़ फाड़ करके वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ किए। आपको एक चीज़ लग रहा है कि बंगाल में कुछ हो और वहाँ की सरकार को पता ना चले, वहाँ पे कोई आए तोड़े पीटे और वहाँ की सरकार को, गवर्नमेंट को पता ना चले। ये आप मान सकते हैं? अगर वहाँ पत्ता भी हिलता है ना तो वहाँ की सरकार से पूछ के हिलता है। बंगाल ऐसी जगह है। और कल कुछ लोग आते हैं वहाँ पे तोड़ फाड़ करके चले जाते हैं। ये है बंगाल की स्थिति। ठीक है। और जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं वो जस्टिस किससे मांग रहे हैं? मेरा सवाल अभी भी आज भी यही है कि जस्टिस देने वाले लोग खुद उस सिस्टम में बैठे हैं जहां पे करप्शन भरा पड़ा है। तो कहां से आपको जस्टिस मिलेगा? ले दे के हम लोग एक लड़की को अगर जस्टिस दिला भी देते हैं तो बाकी लड़कियों का क्या? बिहार में भी एक लड़की का रेप हुआ, उसका क्या? उसको कौन देगा जस्टिस? जब तक हमारे देश में केस कोई हाईलाइट नहीं होगा तब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर हाईलाइट होता है तब उसको जस्टिस मिलेगा। हमारे देश के कानून के तहत अगर देखा जाए तो, अगर कानून के तहत नहीं मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि जिस हिसाब से इस केस में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं तो लोगों को एक उम्मीद जागी है कि कहीं जस्टिस मिल जाए। मगर ऐसा ही हाल हुआ था सुशांत सिंह केस के बारे में, आपको पता होगा। लोग बोल रहे थे कि मुंबई से केस छीन के सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई को देने के बाद आज हम मुझे बताइए कि उस केस का रिजल्ट क्या है। और ऐसी बहुत सारी केस है जो हाईलाइट केस सीबीआई को दे दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हम आम जनता सोचते हैं कि नहीं सीबीआई के पास चला गया है तो कुछ अच्छा होगा। मगर जितने भी हाईलाइट केसेस हैं, आप मुझे एक का रिजल्ट बताइए, सुशांत सिंह केस का रिजल्ट बताइए क्या आज के टाइम में अपडेट क्या उसका? कौन है दोषी, कौन नहीं दोषी, कुछ पता चला? हमें नहीं पता चला। तो ऐसी गेम हमारे साथ, आम जनताओं के साथ खेला जाता है कि सीबीआई को केस दे देंगे उसके बाद रिजल्ट आ जाएगी। देखिए, क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग होते हैं वो सिस्टम में खुद बैठे होते हैं, ठीक है? तो उनको हिलाना इतना इजी नहीं होता है कि एक अपराधी जो होता है सिस्टम से जो जुड़ा हुआ होता है उसको इतना हिलाना इतना इजी नहीं होता। आपको पता होगा जो एक आरोपी पकड़ाया हुआ है वो खुद कलकत्ता पुलिस में है, तो सोचिए वो खुद एक सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये केस हाईलाइट नहीं हुआ होता तो आपको लगता है वो इतना इजीली पकड़ा जाता? क्योंकि पहले तो पुलिस बोल चुकी थी ना कि ये केस जो है सुसाइड केस है। तो लॉजिकली सोचिए कि आज हम जिस देश में जस्टिस मांग रहे हैं, ये जस्टिस देने वाले लोग कौन हैं और ये अपराध करने वाले लोग भी कौन हैं? क्योंकि ये जो अपराध करने वाले लोग होते हैं ये इस सिस्टम के हिस्सा होते हैं। इस सिस्टम के हिस्सा को आप हिलाना और इनको सजा देना इतना इजी बात नहीं होता है। ब्रिजभूषण सिंह आपको पता होगा, उस केस के बारे में भी पता होगा आपको कि उस आदमी को हिलाना कितना बड़ा बात हो गया था। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में बैठे हुए लोग कौन है? वही है जो इंसाफ देने वाले हैं। तो इंसाफ देने वाले भी यही हैं, अपराध करने वाले भी वही हैं। तो आपको कैसे लगता है कि इतना जल्दी इंसाफ मिल जाएगा? लॉजिकली थोड़ा सोचिएगा इस चीज को। क्योंकि जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं, मैं यही सोचता हूं कि हम लोग जस्टिस मांग किससे रहे हैं? अगर जस्टिस मिलना होता तो फिर कलकत्ता पुलिस ये केस उठा के सीबीआई को क्यों जाता? अगर सीबीआई को गया इसका मतलब ये हुआ ना कि हमको कलकत्ता पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब अब ये भी बनता है कि जितना भी केस आ रहा है वो सब सीबीआई को फॉरवर्ड करते जाओ, सीबीआई को फॉरवर्ड करते जाओ, क्योंकि हमें क्या कलकत्ता पुलिस पे भरोसा नहीं है। मतलब ऐसे सिस्टम चलती है। ऐसे हमारे देश की जो अपराधी है, चाहे जितने भी केस है, वो सॉल्व हो पाएंगे जब तक ग्राउंड लेवल पे सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक हाई लेवल पे सिस्टम सही नहीं होगा कोई भी केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। केस को ऐसे ही दबा दी जाएगी। कोई एक दो केस हाईलाइट हो गया, उसके लिए आवाज उठी तो कहीं उसको सॉल्व करके ये लोग दे दें। हम मेरा अभी भी 50-50% चांस है कि इस केस का नतीजा आएगा। इस केस का ना, देखिए अच्छा लगे या खराब लगे, 10 दिन रुकिए, जैसे ही कोई नया मामला आएगा न्यूज पे चलना स्टार्ट होगा लोग शांत हो जाएंगे। क्योंकि लोग अभी इसको ट्रेंड की तरह एक तरह फॉलो कर रहे हैं कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, इस पर बात बोलना है। 10 दिन बाद ना आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे, सारी दुनिया शांत हो जाएगी, सारे लोग भूल जाएंगे इस केस के बारे में। क्योंकि हमारे देश में आज नहीं, शुरुआत से यही होते आया हुआ है।
नहीं तो बहुत सारी ऐसे केस है जिस पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया है। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट में